आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तबलीग युवकों ने बचाई गाय की जान। परभनी स्थित प्रभाग क्रमांक 2 के मदीना नगर इलाके में एक गाय बुरी हालत में पड़ी हुई थी। एक ही जगह पर 2 से 3 दिन तक रहने के कारण यहाँ के तबलीगी जमात के साथियों ने इस गाय के बारे में छानबीन शुरू की और अड़ोस पड़ोस के लोगों को पूछा कि ये गाय किसकी है, लेकिन किसी पड़ोस ने भी ये नहीं कहा कि ये गाय हमारी है। उस बात को लेकर उसकी तबीयत खराब दिखाई देने पर यहाँ के युवकों ने जानवरों के निजी डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करना शुरू किया। गाय ये नाले यानी कि कीचड़ में फंसी हुई थी, उसे नहलाया गया और ग्लूकोज इंजेक्शन दवाइयां दी गई। इन नौजवानों ने इस बीमार गाय की खिदमत कर इंसानियत का सबूत देते हुए इसे तंदुरुस्त कर रवाना कर दिया। लेकिन ये उन लोगों के लिए ये बड़ा तमाचा है जो अकेले युवक को देखकर मुसलमान समझकर उसे जो पीड़ा करते हैं और मारा करते हैं, उनके लिए एक करारा तमाचा है कि एक जानवर को भी किस तरह से तबलीग जमात सहायता करती है, जबकि वो बीमार थी और एक बेसहाय और असहाय थी। उस हालत को देखते हुए इस तरीके से कामयाबी से उसको जो तंदुरुस्त करते हुए इसे रवाना किया गया। हमारे सारे कायनात के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप जमीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। एक गाय की जान बचाना ये उससे ज्यादा अहमियत देता है कि वहाँ के एक मुस्लिम बस्ती में होने के बावजूद गाय को नजरअंदाज ना करते हुए इन युवकों ने जो खिदमत की है ये काबिल तारीफ है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मानव सेवा का महान कार्य करने वाले पुणे के मूल निवासी मुस्लिम मंच का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से जागतिक स्तर पर सम्मान किया गया। पिछले साल मार्च 2020 में कोविड-19 से पहली बार एक व्यक्ति की मौत हुई। परिवार के लोगों ने डेड बॉडी को लेने से इनकार किया। उस वक्त हर जगह डर का माहौल फैला हुआ था। बीमारी नहीं होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अलग अलग चर्चा सुनने में आ रही थी। मरे हुए इंसान से भी संसर्ग होने का खतरा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। उस वक्त मूल निवासी मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि जिस डेड बॉडी के परिवार के लोग अंतिम संस्कार करने से इनकार करेंगे, ऐसे डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार हम करेंगे। तत्कालीन महानगर पालिका आयुक्त चंद्रशेखर गायकवाड़ ने पत्रकार परिषद लेकर कहा कि अंतिम संस्कार करने के लिए महापालिका कर्मचारियों के मन में डर बैठा हुआ है, इसलिए सामाजिक संगठनें इस काम के लिए आगे आए। उनके इस आह्वान पर सबसे पहले मूल निवासी मुस्लिम मंच ने प्रतिसाद दिया और अधिकृत तौर पर महापालिका की तरफ से काम शुरू हुआ। उस दिन से लेकर आज तक संगठन का काम बिना रुके बिना थके शुरू है। पुणे शहर में कोरोना संसर्ग से मरने वाले 1700 अधिक लोग जो अलग अलग धर्म के थे, उन सभी का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। महानगर पालिका या मृत व्यक्ति के परिवार से किसी भी तरह के पैसे न लेते हुए सेवा भावी वृत्ति से पुण्य कमाने की नीयत है ये संगठन काम कर रहा है। मूल निवासी मुस्लिम मंच के इस मानवतावादी महान कार्य के दखल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के प्रदेश उपाध्यक्ष महबूब सैयद, आदम सैयद मराठी फिल्म निर्माता और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर मां सिकंदर सैयद, इनके शुभ हाथों से मूल निवासी मुस्लिम मंच के अध्यक्ष अंजुम इनामदार को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंजुम इनामदार ने इस वक्त अपना मनोगत व्यक्त करते हुए कहा कि ये सम्मान उन सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पुणे के कड़क लॉकडाउन में, जहां चाय नाश्ते के सारे होटल्स बंद थे, शहर में डर का भयानक माहौल फैला हुआ था, ऐसी परिस्थिति में रात दिन इस कार्य को अंजाम दिया और आज भी दे रहे हैं। हम सब जो कर रहे हैं वो पुण्य कर्म है जिसकी वजह से ये हम में से या हमारे परिवार में से कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं दी। नांदेड़ विभाग के लिए बिना रिजर्वेशन के 3 विशेष रेल आम यात्रियों के लिए सेवा में चलेगी। गाड़ी संख्या 07777 नांदेड़ रोटेगांव डेमू तारीख 19 जुलाई से नांदेड़ रेल स्टेशन से 19:25 बजे निकलते हुए रोटेगांव में सुबह 3 बजे पहुंचेगी। दूसरी रेल गाड़ी संख्या 07778 रोटेगांव नांदेड़ डेमू, गाड़ी तारीख 19 जुलाई से रोटेगांव रेलवे स्टेशन से सुबह 7:20 पर निकलते हुए नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर दोपहर 15:20 पर पहुंचेगी। तीसरी गाड़ी संख्या 07776 परले आदिलाबाद रेलवे विशेष, ये तारीख 21 जुलाई से परली रेलवे स्टेशन से दोपहर 12:45 को निकलते हुए आदिलाबाद रेलवे स्टेशन पर रात 23:55 पर पहुंचेगी। चौथी गाड़ी संख्या 07775 आदिलाबाद से परली डेमू विशेष, ये रेल तारीख 22 जुलाई से आदिलाबाद रेल स्टेशन से सुबह 3:30 पर निकलते हुए परली रेलवे स्टेशन पर दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। पांचवी गाड़ी संख्या 07774 अकोला से पूर्णा विशेष डेमू रेल, ये रेल तारीख 19 जुलाई से अकोला रेलवे स्टेशन से दोपहर 1 बजे निकलते हुए पूर्णा रेलवे स्टेशन पर रात 21:10 पर पहुंचेगी।
छठी गाड़ी संख्या 07773 पूर्णा से अकोला विशेष डेमू रेल। ये रेल तारीख 19 जुलाई से पूर्णा रेलवे स्टेशन से सुबह 7 बजे निकलते हुए अकोला में दोपहर 12:10 पर पहुंचेगी। ये सभी रेल बिना रिजर्वेशन के यात्री यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करते समय राज्य और केंद्र सरकार के कोविड-19 के नियमों का पालन करना बंधनकारक रहेगा, ऐसा बताया गया है। मातंग और बहुजन समाज के विविध मांगों के लिए लहुजी साड़वे बहुजन क्रांति सेना का राज्य भर रास्ता रोको आंदोलन करते हुए आज तारीख 18 जुलाई 2021 के रोज परभनी के शिवाजी पुतले के करीब रास्ता रोको आंदोलन किया गया। जिला अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को मांगों का निवेदन दिया गया और इसमें निवेदन में कहा है कि देश पिता लहुजी साड़वे और साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे इनकी जयंती के दिन सरकारी छुट्टी देकर देशी विदेशी शराब गाने बंद की जाए। अन्ना भाऊ साठे विकास महामंडल को 1000 करोड़ का भाग भांडवल दिया जाए। परभनी जिले में बारिश से किसान और नागरिकों के हुए नुकसान का पंचनामा कर तुरंत उन्हें आर्थिक मदद दी जाए। परभनी शहर के अन्ना भाऊ साठे इनके पुतले का शुभीकरण जल्द से जल्द किया जाए। परभनी में हो रहे नए रंग मंदिर को साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे ऐसा नाम दिया जाए। अन्य मांगों का निवेदन आंदोलनकर्ताओं ने पीआई कुंदन कुमार वाघमा ने दीपक शेड़के इनके पास दिया। आज राज्य मंत्री शंभूराज शिवाजीराव देसाई ये दौरे पर आए हुए थे। वो रेस्ट हाउस पर ठहरे हुए थे। उसी दौरान शिवाजी महाराज के पुतले के करीब अनशन मैदान पर रास्ते पर हंगामा देखकर कर्तव्य दक्ष एसपी जयंत मीना इन्होंने तत्परता दिखाते हुए आंदोलनकर्ताओं को रास्ते से एक तरफ करते हुए नवा मुंडा पुलिस थाने को आदेशित करते हुए आंदोलनकर्ताओं पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी की गई। इस निवेदन पर लहुजी साड़वे बहुजन क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष दादाजी शेड़के, बाला साहेब साबुड़े, बाला साहेब पवार, शंकर दादा पवार, शिवाजी पवार शेड़के, काशीनाथ गायकवाड़, कन्हैया साड़वे, दत्ता शेड़के, गणेश गायकवाड़, बालाजी नवसे, विष्णु नाकोड़े, विशाल गायकवाड़ के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मातंग समाज, नागरिक हाजिर थे। संगठनात्मक बढ़ावा करने के लिए शिवसेना की ओर से 12 से 24 जुलाई के दरमियान शिव संपर्क मुहिम चलाई जा रही है। हर एक पक्ष को ताकत बढ़ाने का अधिकार है। इसी को देखते हुए ये मुहिम चलाई जा रही है। ऐसी जानकारी राज्य मंत्री शंभूराज देसाई इन्होंने संवाददाता सम्मेलन में दी। शहर के IMA हॉल में तारीख 18 जुलाई 2021 रविवार के रोज राज्य मंत्री शंभूराज देसाई इन्होंने संवाददाता सम्मेलन लिया। इस समय सांसद संजय जाधव, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, जिला प्रमुख विशाल कदम, जिला सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावंदर, पूर्व विधायक मीराताई रेंगे, सकुबाई लटपटे आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस समय मंत्री ने बताया कि विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल की कोशिशों से सूद गिरनी का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। इसके लिए सभी तरह की सहायता करेंगे। 2022-23 के आराखड़े में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव इसे जल्द से जल्द लाने का प्रयास जारी किया गया है और मुख्यमंत्री से बातचीत कर जल्द से जल्द इसे अमल में लाया जाएगा, ऐसा शंभूराज देसाई इन्होंने बताया है। खासदार साहेब, आमदार साहेब, माजी आमदार महोदया, दोन्ही जिल्हा प्रमुख, युवा सेनेचे प्रमुख या सगळ्यांनी एकत्र बसून प्राधान्यक्रम जिल्ह्यातल्या विकास कामांचा ठरवून त्याचा प्रस्ताव द्यावा। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची चर्चा करून ही बाबतीत सकारात्मक निर्णय निश्चितपणाने राज्य सरकार घेईल असं सुद्धा या ठिकाणी त्यांना आज या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। एकंदरच शिवसंपर्क मोहिमेमध्ये संपूर्ण शिवसेनेचे मंत्री हे महाराष्ट्रामध्ये दौऱ्यावर आहेत। अतिशय चांगला प्रतिसाद कोविडचा संसर्ग असताना सुद्धा सोशल डिस्टन्सिंगची नियमावली पाळून सर्व लोक घेताना दिसत आहेत। गावागावामध्ये लोकांच्यात प्रचंड उत्साह आहे। काल मी बीड जिल्ह्यामध्ये होतो, तिथं सुद्धा रोज आमचे जिल्हा प्रमुख सकाळीच्या सत्रामध्ये 3 गावं आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये 3 गावं दोन्ही विभागामध्ये आणि शिवसंपर्क अभियानमध्ये सर्व पदाधिकाऱ्यांना आपण त्या सूचना दिल्या की कोविडमध्ये असेल, इतर बाबतीत असेल, गेल्या 2.5 वर्षामध्ये जे महाविकास आघाडी सरकारनं काम केले आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ते आपल्याला सामान्य लोकांच्या पर्यंत पोहोचवायचे। शिवसेनेच्या गावागावामध्ये शाखा वाढवायचे, घर तिथं शिवसैनिक आणि गाव तेथे शाखा, वार्ड तेथे शाखा, ही संकल्पना या शिवसंपर्क मोहिमेमध्ये परभणी जिल्ह्यामध्ये ऑलरेडी मी याच्या अगोदर आमच्या सगळ्या जिल्हा प्रमुखांनी लोकप्रतिनिधींनी सुरू केलेली आहे। सगळ्यांना कल्पना आहे गेल्या वर्षापासून मार्च 2020 पासून आपल्याला सगळ्यांना कोविड-19च्या संसर्गाचा सामना करावा लागला आणि त्याच्यामुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीमध्ये राज्य सरकार आहे। पण तसं असताना सुद्धा कोविडच्या उपाययोजना करायला राज्य सरकार कुठेही कमी पडलं नाही। जिल्ह्यामध्ये आपण जम्बो कोविड सेंटर उभी केली, DCH उभे केले, अनेक ठिकाणी तात्पुरते इमारती अधिग्रहित करून तिथं ऑक्सिजनच्या बेडची सुविधा केली।
परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.